सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। निज सूरत कोई न से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य कर जो राजते सबके परे। उस अजरानादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, यश अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है हरगिज कहना चाहिए। आवागमन सम दुख है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर झटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी।
मनन दृढ़ चाहि पाखंड रुहंकार तजिस कपट हो अरु दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए इन अमल स्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में हीन हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया इन विचारों को ही संत मत कहते हैं परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात दृढ़ शब्द योग का गौरव संत मत को है वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है बोलिए श्री सद्गुरु महाराज
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु ग्रंथ सत्संग योग प्रथम भाग से श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों का अर्थ। नौवें अध्याय के श्लोकों का अर्थ है, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पीतरों का व्रत करने वाले पीतरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा रहता है, वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शांति पाता है। हे कौन्तेय, तू खूब समझे रह कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे पार्थ, मेरा आश्रय करके स्त्रियां, वैश्य और शूद्र अथवा अंत्यज्य आदि जो पाप योनि हो वे भी परम गति पाते हैं। गुरु ग्रंथ सत्संग योग के दूसरे अध्याय से हम इस कली काल के कलयुग के संत केशवदास जी महाराज की वाणी का पाठ श्रवण करें। शब्द तीसरा। छाया काया ते प्रभु न्यारा, धरने आकाश के बाहर पारा, अगम अपार निरंतर वासी, हलय न टलय अगम अविनाशी, वाकह अद्भुत रूप न रेखा, अगम पुरुष प्रभु शब्द अलेखा, निज जन जाय तहाँ प्रभु देखा, आदि न अंत नाही कछु भेखा, मिले अंगम सुख सहज समाया, या विधि के सो बिसरी काया। गुरु ग्रंथ सत्संग योग से ही तीसरे अध्याय के पाठ में हम लोग श्रवण करें। योगी वर पंडित श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी से उद्दित मोह मुद्गर श्री शंकराचार्य कृत श्लोक। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसारादिचराद भव मुक्तः, सेन्द्रिय मानस नियमा देवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। इसका अर्थ है कि
श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस आसार संस्कृति से हो जातू अविलंब विरक्त। इंद्रिय युक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं हदवधानम। इसका अर्थ है प्राणायाम और निज इंद्रिय का कर प्रत्याहार। क्या अनित्य या नित्य वस्तु है, इसको सदा विचार। जाप्य समेत सदा करता रह सुदृढ़ समाधि विधान। सावधान हो कर प्रतिदिन उस महतत्व का ध्यान। गुरु ग्रंथ सत्संग योग से ही हम लोग पाठ श्रवण करें। 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अपनी अनुभव वाणी। आज हम लोग गुरु ग्रंथ सत्संग योग भाग 4 के पारा संख्या 27 से पाठ श्रवण करेंगे। पारा संख्या 27 में संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखते हैं गुरु ग्रंथ सत्संग योग में कि निर्मल चेतन और उसके केंद्र से उत्थित आदि नाद व आदि ध्वनि व आदि शब्द त्रय गुण रहित व निर्गुण निराकार कहे जा सकते हैं। इनसे अर्थात निर्गुण से भी परम प्रभु सर्वेश्वर पूर्ण रूप से आच्छादित होने योग्य नहीं है, क्योंकि अनंत को अपने घेरे के अंदर ला सके ऐसी किसी चीज को मानना बुद्धि विपरीत और अयुक्त है। पारा संख्या 28 में लिखते हैं जड़ात्मक सगुण प्रकृति व अपरा प्रकृति नाना रूपों में रूपांतरित होती रहती है, इसलिए इसे क्षर और असत कहते हैं। पारा संख्या 29 में लिखते हैं चेतनात्मक निर्गुण प्रकृति व परा प्रकृति रूपांतरित नहीं होती है, इसीलिए इसको अक्षर और सत्पुरुष कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर सत और असत तथा क्षर और अक्षर से परे हैं। पारा संख्या 30 में लिखते हैं परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। पारा संख्या 31 में लिखते हैं मौज व कंप शब्द सहित अवश्य होता है, क्योंकि शब्द कंप का सहचर है। कंप शब्दमय होता है और शब्द कंपमय होता है। पारा संख्या 32 में लिखते हैं परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये युगल प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदि नाद व आदि ध्वन्यात्मक शब्द अवश्य प्रकट हुआ। इसी को ओम कहते हैं, सत्य शब्द कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, आदि शब्द कहते हैं और आदि नाम भी कहते हैं। पारा संख्या 33 में लिखते हैं कंप और शब्द के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। कंप और शब्द सब सृष्टियों में अनिवार्य रूप से अवश्य ही व्यापक हैं। पारा संख्या 34 में लिखते हैं आदि शब्द
संपूर्ण सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य, अविच्छिन्न और अव्याहत रूप से अवश्य ही ध्वनित होता है। यह अत्यंत निश्चित है। यह शब्द सृष्टि का साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है। पारा संख्या 35 में लिखते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, अर्थात सूक्ष्मता से स्थूलता हुई है। सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है, अतएव आदि शब्द सर्वव्यापक है। इस शब्द में योगी जन रमते हुए परम प्रभु सर्वेश्वर तक पहुंचते हैं, अर्थात इस शब्द के द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसलिए इस शब्द को परम प्रभु का नाम यानी राम नाम कहते हैं। यह सब में सार रूप से है तथा अपरिवर्तनशील भी है, इसीलिए इसको सार शब्द कहते हैं, सत्य शब्द कहते हैं और सत्य नाम भी भारतीय संतवाणी में कहा गया है। और उपनिषदों में ऋषियों ने इसको ओम कहा है। इसलिए यह आदि शब्द संसार में ओम कहकर विख्यात है। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा एक ओंकार। अब आगे का पाठ हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए अब हम लोग इस कलयुग के समय में ही प्रकट हुए एक ऐसे दिव्य विभूतिमान पूर्ण संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जो बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में कुप्पा घाट महर्षि में ही आश्रम में उन्होंने कठिन तपस्या करके उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार किया और संतों महापुरुषों के विचारा अनुसार उन्होंने अपने ही अंदर उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार किया है। और उन्हीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम साधारण जनों को घूम घूम कर देश देशांतर में उपदेश देते थे। उन्हीं सदुपदेश को, उन्हीं अमृतमयी प्रवचन को हम लोग अब श्रवण करें। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अमृतमयी प्रवचन। यह प्रवचन जो हम लोग सुनने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, यह प्रवचन 7 तारीख मार्च महीने 1960 ईस्वी के मध्याह्न काल में अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 52वें वार्षिकाधिवेशन के अवसर पर बिहार राज्य स्थित पुरैनिया मंडलांतर्गत ग्राम सिकलीगढ़ धरारा में हुआ था। वही प्रवचन हम लोग श्रवण करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारी धर्मानुरागिणी जनता, ईश्वर भक्ति के विषय में मैं कहा करता हूँ, ईश्वर स्वरूप इंद्रियातीत है। उसकी प्राप्ति हाथ, पैर, नाक, मुंह आदि इंद्रियों से नहीं हो सकती। संसार में कभी अच्छा कभी बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव लोग रहा करते थे। अर्जुन ने भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से उनके विराट रूप को देखा था।
लड़ाई में उनकी जीत हुई, परंतु लड़ाई में जीतने की उनको खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनके 4 भाइयों के अतिरिक्त बेटे और भतीजे आदि सब लड़ाई में मारे गए। इससे जाना जाता है कि सगुण ब्रह्म की प्रत्यक्षता रहने पर भी सब दुखों और सब अभावों से पूर्ण रूपेण कोई छूट नहीं सकता। यह छुटकारा होना तभी संभव है जब सगुण ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। वही परमात्मा है, वही परमात्मा अनादि है, अनंत है, असीम है, अगोचर है। दिन रात जब नहीं थे, देश काल भी नहीं थे, वह तब से है। वही सर्वेश्वर है, उसके बाहर कोई व कुछ नहीं है। उसके प्रभुत्व के अंदर सब हैं, उसके बाहर रहना असंभव है। इसलिए वह सर्वेश्वर कहे जाने योग्य हैं। उस पर किसी का बल व चारा काम नहीं कर सकता। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जा साहब से ना कछु चारा, ताको कीजय सद नमस्कारा। वह प्रकृति से बना हुआ नहीं है, प्रकृति को उसने बनाया है। लोग कहते हैं प्रकृति नहीं थी तो ईश्वर ने कैसे सृष्टि की। गुरु नानक देव जी महाराज ही जवाब देते हैं, कहते हैं, तदी अपना आप ही उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। परमात्मा की यही विशेषता है कि सृष्टि बनने के उपादान प्रकृति को भी बिना कुछ के उसने बनाया है। सांसारिक वैज्ञानिक कुछ के बिना कुछ नहीं बना सकते हैं। कुछ के बिना कुछ का नहीं बनना अर्थात अभाव से भाव का होना असंभव है। यह लौकिक सिद्धांत है, परंतु परमात्मा अलौकिक है। उनके कामों में यह सिद्धांत लागू नहीं है। परमात्मा के सामने इंद्रियां इस तरह स्थूल है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। चेतन आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। ऐसी भक्ति करो कि अपने तई को उसमें अर्पण कर दो। देखिए, हमारे यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है ना, उसमें यह बतलाया जाता है कि शरीर में रहने वाला शरीर छोड़कर कहीं चला गया है, शरीर नाश हुआ है। शरीर में रहने वाला कहीं न कहीं अवश्य है। शरीर जड़ है, उसमें चेतन आत्मा जड़ नहीं है। इसको इंद्रियों से ग्रहण करना हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने हो भाई। अपने को शरीर इंद्रिय से पृथक करो। शरीर से चेतन आत्मा की पृथकता का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, तब अपने तई को परमात्मा में अर्पण किया जा सकेगा। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। सुंदरदास जी का यह आत्म समर्पण है। यह जिस काम से हो वही भक्ति है। लोग कहते हैं कि भक्ति में योग करना होगा, योग में प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम सबसे नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी भक्ति को खारिज करते हैं, यानी रद्द करते हैं। जो ऐसा कहते हैं उनको और जानना चाहिए। हमारे यहाँ 2 तरह के साधक हुए हैं, एक प्राणायाम करके ध्यानाभ्यास करने वाले और दूसरे केवल ध्यानाभ्यास करने वाले। पुनः वे कहते हैं प्राणायाम से वायु स्थिर होती है, मैं मानता हूं, लेकिन जो प्राणायाम नहीं कर सके उनके लिए क्या है? हाँ, है ध्यानाभ्यास।
ध्यानाभ्यास करते करते प्राण कुंभक में हो जाता है, अर्थात वायु स्थिर हो जाती है। इसको आजमा लेने की बात है। विचार करते हैं तो समझ में आता है कि बिना प्राणायाम के भी वायु स्थिर होती है, तथा इसके लिए शास्त्र प्रमाण भी है। सांडिल्य उपनिषद में आया है, द्वादशांगुल पर्यंते नाशाग्रे विमले अंबरे संविद दृशि प्रशाम्यांत्याम प्राणस्पंदो नृध्यते भ्रूमध्ये तारकालोक शांतावंतमुपागते चैतनैक तने वद्धे प्राणस्पंदो नृध्यते चीरकालम हृदय कांतव्योम संवेदनान्मुने आवासनम मनो ध्यानात् प्राणस्पंदो नृध्यते। इसका अर्थ है, जब ज्ञान दृष्टि यानी सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण स्पंदन रुद्ध हो जाता है। जब चेतन व सुरत भवों के बीच के तारक लोक यानी तारा मंडल में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण वायु की गति बंद हो जाती है। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। केवल ध्यानाभ्यास करो, ध्यानाभ्यास से ही यह होगा कि मन का सिमटाव एक बिंदुता तक होगा। किसी चीज को जिस ओर से समेटो तो वह उसकी उलटी ओर हो जाती है। स्थूल में सिमटाव होने से सूक्ष्म में प्रवेश करेगा। इस तरह धीरे धीरे सब छूटते हैं। चलते चलते वह शरीर और इंद्रियों से छूटकर कैवल्य दशा पाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। अनादि अनंत परमात्मा सर्वव्यापी है, उसको खोजने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, केई दौड़े द्वारिका केई काशी जाए केई मथुरा को चले साहिब घट के माहे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना है। ये कबीर साहब कहते हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण होना असंभव है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं होने के कारण बाहर में उनको ढूंढना उचित नहीं है। चेतनात्मा भी मन के साथ इस तरह से है जिस तरह दूध में घी, जहाँ मन है वहीं चेतनात्मा। अंदर में चलने के लिए पहले मन सहित चेतनात्मा चलेगी, फिर उसके आगे केवल चेतनात्मा। जागृत में चेतनात्मा का वासा कहाँ है? शिव नेत्र में, आज्ञा चक्र केंद्र में, नयनाकाश में। वहां से चलने की कोशिश करो, उसका पूर्ण सिमटाव करो। मन में मन, नयनन में नैना, मन नैना एक होई जाई, ये कबीर साहब कहते हैं। मन को उसके केंद्रीय रूप में ले जाओ, यह ध्यानाभ्यास करने से होगा। आरंभ में इस काम के करने में सुगमता नहीं विदित होती है, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारी को इसमें सुगमता का बोध होता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति में आवरण का छेदन होता है और अंत में शरीर इंद्रियों को छोड़कर कैवल्य दशा में अपने को लाना होगा। इसी को संतों ने समझाया है। इसके लिए पहले स्थूल उपासना करो, फिर सूक्ष्म उपासना करो। सूक्ष्म उपासना में अवलंब चाहिए। अवलंब गुरु बता देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया है, सुखमन के घर राग सुन मंडल लिवलाई अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाई। सुखमना के घर में राग सुनो, शून्य मंडल में लब लगाकर। गुरु नानक ने कहा है, शून्य मंडल के अमुक निशाने पर मन लगाओ, यह गुरु बता देंगे। वहीं पर सुरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे
और झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय की अनुभूति हो जाएगी। कबीर साहब के शब्द में है कि दहिने सूर चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। इसका रहस्य गुरु कृपा से ज्ञात होगा, तब होगा। चमके बीज गगन के माई, प्रथम ज्योति दर्शन करो। संत तुलसी साहब हाथरस वाले लिखते हैं, कहते हैं श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठहराने रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। यह तरीका संतों का है। यहाँ से ज्योति और शब्द दोनों मिलते हैं। ये दोनों हाथ परमात्मा के हैं। इन दोनों हाथों से परमात्मा अपनी गोद में ले लेता है। यह ध्यान बिंदु उपनिषद में है। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है क्या? यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ अगर यदि पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। ध्यान के अतिरिक्त और किसी कर्म के करने से पाप नहीं छूटता है। युधिष्ठिर जी ने युद्ध काल के अति संकट में एक झूठ बोला था और उसका फल उसको भोगना पड़ा। युधिष्ठिर ने पहले भी बहुत शुभ कर्म किए थे और युद्ध के बाद भी शुभ कर्म किए, लेकिन झूठ का फल भोगना पड़ा। योगी को कोई पकड़ नहीं सकता। गोरखनाथ जी का वचन है, काया हंस संगी होई आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। अधिक पुण्य करने से पुण्यात्मा और अधिक बुरे कर्म करने से बुरे कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं और इसका फल दुख होता है, नरक होता है। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता है, ध्यान से पाप नष्ट होता है। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहावही। ध्यान वह चीज है कि जिससे क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, कोई भी कर्म हो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। केवल विचार ही विचार से नहीं होगा कि हम आत्मा हैं, कर्म से छूटे हुए हैं, इससे लाभ कुछ नहीं होगा। एक कहावत है, धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। केवल धन, हम धनी हैं, हम धनी हैं कहते रहे, इसको कहने से आप धनी नहीं हो सकते। धन कमाना पड़ेगा तब आप धनी होंगे। इसके लिए कर्मयोगी बनना होगा, कर्म करना होगा। और यदि आपका मनोभाव अच्छा है तो ठीक ही है। पहले मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, फिर ज्योति साधन कीजिए और फिर शब्द साधन यानी सुरत शब्द योग कीजिए, नादानुसंधान कीजिए। जो चेतन आत्मा शब्द में समा जाए, शब्द से पकड़ी जाए, तो किसी भी तरह वह शब्द से छुड़ाई नहीं जा सकती। चाहे उसके शरीर को बाघ खराब कर दे या बिजली गिर जाए उस पर, वह शब्द है। अमृतनाद उपनिषद में आया है, अघोषम अव्यंजनम अश्वरम च अकंठ तालवोष्ठम अनाशिकम च अरेफ जातम उभयोष्ठ वर्जितम यदक्षरम न अक्षरते कदाचित। और संत कबीर साहब के वचन में है, शब्द शब्द बहु अंतरा, वह तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। संत तुलसी साहब हाथरस वाले भी लिखते हैं, कहते हैं, तुलसी तोल बोल अबोल बानी बुझी लखी बिरले लई। उसी शब्द को ऋषियों ने ओम कहा है। संसार में जितने शब्द हैं सबका प्रतिनिधि स्वरूप ओम है।
इस शब्द को उच्चारण करने से उच्चारण के सभी स्थान उच्चारण के काम में लगते हैं। मानो यह शब्द उच्चारण के सभी स्थानों में व्यापक है। इसकी यह व्यापकता संकेत रूप में इसका वाच्य अबोल वाणी की सृष्टि भर में सर्व व्यापकता का बोध दिलाती है। यह शब्द संतों का ध्येय है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, एक ओम सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद जप। कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो रे मन ओ नामा सिद्धंग, ओंकार सब ही जग सिरजे शब्द स्वरूपी अंग। इस अघोषम ओम ध्वनि को पाने के लिए नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग को करना होगा, जिस अभ्यास में ईश्वर दर्शन और मोक्ष लाभ में उपर्युक्त साधन की पूर्ण उपयोगिता पाटी गणित के हिसाब के समान ध्रुव है। रुपया लाख करोड़ भले ही नहीं देखा, लेकिन हिसाब तो जोड़कर ठीक ठीक कह ही देते हैं। विज्ञान में पहले सिद्धांत स्थापित करते हैं, फिर उसका निर्माण करते हैं। यहाँ भी पहले सिद्धांत स्थापित होता है, फिर उसके लिए कर्म करना होता है। यह कर्म पहले से होता आया है। इसकी बड़ी विशेषता है, ज्योति शब्द को पकड़ाती है और शब्द परमात्मा को पकड़ाता है। जैसे हाथ पैर मुंह नाक कान में ईश्वर व्यापक है, उसी तरह ज्योति और शब्द में भी व्यापक है। जैसे पानी में चलते चलते पानी के खत्म होने पर सूखी जमीन मिलती है, ठीक उसी तरह ज्योति और शब्द को पार कर परमात्मा को पाते हैं। इसके लिए बहुत मन लगाकर ध्यानाभ्यास करना होगा और अपने को ऐसा बनाना होगा कि नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लवली नारे। चरण में लव लगाने के लिए अचाह नहीं और सांसारिक वस्तुओं की चाह भी नहीं रखो। इस कर्म के करने वालों के लिए पंचशील का पालन अवश्य करना होता है। पंचशील यानी झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, हिंसा में मांस मछली अंडा नहीं खाओ और व्यभिचार यानी कुविचार नहीं रखो, पर पुरुषों और पर स्त्रियों का संसर्ग नहीं करो। पंचशील पालन करने के लिए भगवान बुद्ध ने भी कहा था और संतों ने भी पंच पापों को नहीं करने के लिए कहा है। परमात्म भक्त संसार में भी सुखी रहता है और उसके पास धन कम होते हुए भी वह राजा होता है। राजा कहना ठीक नहीं, राजा से भी बढ़कर होता है। राजा को तो संतुष्टि नहीं होती है, भक्त को संतुष्टि होती है, भक्त संतुष्ट होते हैं। पंच पापों में झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से बचकर रहने की कोशिश कीजिए। संसार में भी सुखी रहेंगे और इससे आपस में मेल भी होगा, प्रेम भी होगा और झूठ का व्यवहार नहीं रहेगा। सभी शांति पूर्वक रहेंगे, सब सुखी रहेंगे, सबका कल्याण होगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।